हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे JCRT क्लास 8 का मैथ MCQ क्वेश्चन क्लियर है, जो कि वर्मा टुडे से लिया हूं मैं। देखिए चैप्टर 1 है परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए सही विकल्प का चयन करें। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्लियर है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से। 0, 1, फिर 2, 3, 4, 5 इस तरह करके अनंत तक जाता है। तो इस तरह सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारा 0 है। इसे याद कर लेना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है, सीधे याद करना पड़ेगा कि पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से 1, 2, 3, 4। क्लियर है, तो यहाँ पर सबसे छोटा 0 है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड नंबर, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो देखिए प्राकृत संख्या हम लोग गिनने के लिए स्टार्ट करते हैं, जिससे यहाँ पर मान कर चलिए 5 लड्डू है। क्लियर है, 5 लड्डू। तो यहाँ पर हम लोग कैसे काउंट करते हैं? 1, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। मतलब गिनने में जो हम लोग संख्या यूज करते हैं उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। गिनने में 0 का यूज नहीं होता है। जिसे 5 उंगलियां है मेरे पास, देखिए यहाँ पे 5 उंगलियां, तो इसको 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हैं, ना कि यहां से 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? मतलब जिसको हम लोग गिनने के लिए यूज करते हैं, कोई वस्तु को गिनने के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। यह 0 से स्टार्ट ना होकर 1 से स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटा यहाँ प्राकृत संख्या 1 है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला में देखिए 1 सही हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जो किसी का पढ़ा में नहीं आता है, सिर्फ अपना खुद का पढ़ा में आता है। क्लियर है ना? या फिर इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसका गुणनखंड वह स्वयं होता है और 1 होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग पहले यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा लंबा वीडियो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में बेटर आएगा। 1, 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टार्ट करते हैं 1 से। एक्चुअल में देखिए 1 ना तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या, इसको हम लोग अभाज्य भाज्य कुछ में नहीं रखते हैं। स्टार्ट करते हैं 2 से। तो देखिए 2 किसका पढ़ा में आता है? 2 देखिए एक तो खुद 2 का पढ़ा में आता है, दूसरा और 1 का पढ़ा में आता है। क्लियर है, तो इसलिए यहाँ पर ये अभाज्य संख्या। और 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 खुद का पढ़ा में आता है और 1 का पढ़ा में आता है। लेकिन 4 को देखिए, 4 एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए 4 जो है 2 का पढ़ा में भी आता है, फिर 4 का पढ़ा में भी आता है और 1 का पढ़ा में भी आता है। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए 4 और 1 का पढ़ा में तो आ रहा है, लेकिन साथ में 2 का में भी आ रहा है, तो इसलिए भाज्य संख्या है, ये भाज्य हो गया। इस तरह फिर अभाज्य फिर भाज्य। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोला गया है, 1 को तो हम लोग को लेना ही नहीं है, तो यहाँ पर 2। क्लियर है, 2 जो है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला में 2 है, तो यह सही हो जाएगा। फिर देखिए चौथा नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या, 1 को तो हम लोग गिनते ही नहीं है भाज्य में, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 4 देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा में देखिए 4 लिखा हुआ है, सही हो जाएगा। फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन योज्य तत्समक है? क्लियर है, योज्य तत्समक। योज्य मतलब आप इसे समझ सकते हैं योग। क्लियर है, योग। और योग मतलब होता है जोड़, और तत्समक मतलब होता है सेम अर्थ। तो देखिए कौन सा संख्या को जोड़ने से वैल्यू चेंज नहीं होता है? क्लियर है, जैसे कि यहाँ पर 5 है, 5 का योज्य तत्समक क्या होगा? 5 में अगर हम लोग 1 जोड़ देते हैं तो ये तो यहाँ पर तो 6 हो जाएगा, और अगर 0 जोड़ते हैं तो 5 ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना? मतलब योज्य तत्समक कौन सा ऐसा संख्या है जिसको जोड़ने से वैल्यू चेंज नहीं होता है? तो 5 रहे, में 5 में हम लोग अगर 0 जोड़ दें तो 5 ही होगा। उसी तरीके से 6 में अगर हम लोग 0 जोड़ देते हैं तो 6 ही होता है, मतलब वैल्यू चेंज नहीं होता है। ये देखिए योज्य और तत्समक आ रहा है, 6 इधर भी है इधर भी 6 है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए योज्य तत्समक 0 है। क्लियर है ना? इसमें से कौन सा योज्य तत्समक है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, 0। मतलब कुछ में भी आप 0 जोड़िएगा तो वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। फिर देखिए 6 नंबर, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? तो देखिए 2 है। क्लियर है, इसमें से हम लोग किसको गुना करेंगे? 2 को किसके साथ गुना करेंगे? तो यहाँ पर 2 ही लिखना पड़ेगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर देखिए यहाँ पर 0 से गुना करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 1 से गुना करते हैं, 2 एका 2, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2 है इधर भी 2 है। जिससे यहाँ पर योज्य तत्समक था 0 होता है योज्य तत्समक, उसी तरीके से गुणात्मक तत्समक होता है 1। गुणात्मक मतलब गुना, यहाँ पर 1 से गुना करेंगे किसी को भी, जैसे
यहाँ पर 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 का 5 ही होता है ना, वैल्यू तो चेंज नहीं होता है, तो इसलिए 1 हो जाएगा हमारा गुणात्मक तत्समक। ऑप्शन नंबर पहला में देखिए 1 है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, 16/-24 का योज्य प्रतिलोम। तो देखिए इसको कुछ नहीं करेंगे, सीधे काट देंगे। यहाँ पर 16/-24 इसको काट देंगे हम लोग, 4 से कटेगा, 4 चौके 16, 4 छक 24, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लगेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से 4/-6 ये फिर से कटेगा 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस, तो इस तरीके से 2/-3। यहाँ पर देखिए योज्य प्रतिलोम लिखा हुआ है। क्लियर है? योज्य प्रतिलोम। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आया है 2/-3। क्लियर है? 2/-3। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 2 रहता है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाता है, -2। क्लियर है? 2 का योज्य प्रतिलोम -2 हो जाता है, और अगर -2 रहेगा तो उसका योज्य प्रतिलोम +2 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, 2/-3, तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं -2/3 है ये। क्लियर है ना? -2/3, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। तो देखिए 2/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर दूसरा में। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। यहाँ पर देखिए माइनस है इसलिए प्लस वाला योज्य प्रतिलोम होगा, तो यहाँ पर प्लस है 2/3, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो व्युत्क्रम मतलब होता है, देखिए अगर यहाँ पर रहता 2/3 तो इसका व्युत्क्रम हो जाता, अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है, तो इसका आंसर हो जाता 3/2। क्लियर है ना? लेकिन यहाँ पर 5 है, तो 5 के नीचे तो 1 छिपा हुआ रहता है, हम लोग को पता है हमेशा 1 छिपा हुआ रहता है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/5। क्लियर है ना? 1/5 हो जाएगा। अच्छा से लिखता हूं 1/5। तो देखिए 1/5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर चौथा, 1/5 ये सही हो जाएगा। क्लियर है? कहीं पर दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूं। अब हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, 3/4 का योज्य प्रतिलोम है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 4/3, ये तो योज्य प्रतिलोम नहीं है, ये क्या है, हमारा व्युत्क्रम है। क्लियर है? उसके बाद देखिए सेकेंड -4/3, ये भी गलत है। फिर देखिए योज्य प्रतिलोम मतलब क्या होता है, सेम रहना चाहिए, बस माइनस प्लस में चेंज रहना चाहिए। 3/4 है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -3/4। तो देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा, -3/4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए 10 नंबर, -5/9 का योज्य प्रतिलोम। तो सेम है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए माइनस है, इसका क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +5/9। तो देखिए ऑप्शन नंबर 5/9, यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा 5/9। क्लियर है ना? और ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 5 ऊपर होना चाहिए, और ये तो सेम क्वेश्चन से मैच कर रहा है, तो ये भी गलत है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। फिर देखिए 11 नंबर, 5/6 का योज्य प्रतिलोम है। तो देखिए 5/6 का योज्य प्रतिलोम, तो सेम है यहाँ पर भी योज्य प्रतिलोम, तो यहाँ पर हो जाएगा -5/6। क्लियर है ना? -5/6। तो देखिए -5/6 ऑप्शन नंबर पहला, -5/6 है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर, -11 का योज्य प्रतिलोम। तो देखिए यहाँ पर -11 है, -11 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +11। तो यहाँ पर प्लस को लिखने का जरूरत नहीं है, बस 11 रहना चाहिए। इस तरीके से देखते हैं तो हम लोग ऑप्शन नंबर पहला, क्लियर है, 11 है, यहाँ पर -11 है, यहाँ पर 1/11, ऑप्शन नंबर पहला सही है, ऑप्शन नंबर पहला 11 है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर की ओर। 0 एक संख्या है। तो देखिए 0 एक संख्या कैसा संख्या है, तो पहला ऑप्शन देखिए परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या, तीसरा प्राकृत संख्या, चौथा इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली देखिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। क्लियर है? 0 एक परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या तो नहीं है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके, और इनमें से कोई नहीं हो ही नहीं सकता है क्योंकि 0 संख्या है। और देखिए परिमेय, यहाँ पर अपरिमेय लिखा हुआ है, ये अपरिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर पहला, इसे याद कर लीजिएगा, 0 एक परिमेय संख्या है। फिर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, -8/7 गुना 21/12 बराबर। यहाँ पर देखिए 21/12 गुना, यहाँ पर खाली स्थान है, देखिए यहाँ पर बराबर है, बराबर का इधर लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है, दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए। तो देखिए 21/12 इधर राइट साइड में है और इधर लेफ्ट साइड में भी है, लेकिन देखिए
लेफ्ट साइड में -8/7 है और राइट साइड में -8/7 नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -8/7। क्लियर है? तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, -8/7। फिर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्लस जैसे दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये भागा है। क्लियर है ना? डिवाइड है। अब देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग x मान लेते हैं, मानकर चलिए, तो देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन 11/24 भागा x बराबर -11/15। इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए मैं इसे लिखता हूं 11/24, फिर भागा है, फिर यहाँ पर x है, x बराबर -11/15। इसको सोल्व करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर 11/24 है, यहाँ पर भाग है, भाग को गुना में लिखेंगे हम लोग, गुना, तो ये वाला पलट जाएगा। देखिए x के नीचे 1 है तो 1/x हो जाएगा, बराबर फिर -11/15। कहीं पर दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट कर दीजिए। फिर देखिए इसको सोल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर 1/x को लिख देते हैं, फिर बराबर -11/15। अब देखिए यहाँ पर जो है 11/24 उसको बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए सब पलट जाएगा, अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाता है। 24 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, और 11 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको देखिए 11 कट जाएगा, 11 कट गया, यहाँ पर -1 बच गया। -1 को 24 के साथ गुना करेंगे तो -24 हो जाएगा, फिर नीचे 15 है, फिर यहाँ पर 1/x। अब देखिए इसको काटेंगे हम लोग, 3 से काटते हैं, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठी 24, -8। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए 1/x बराबर -8/5। यहाँ पर हम लोगों को x का वैल्यू चाहिए तो x को फिर से पलट देंगे, x को ऊपर लिखते हैं और नीचे 1 को लिखते हैं। इधर पलटे हैं तो इधर भी पलट देंगे, ऊपर 5 चला जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा, और माइनस बीच में आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए 1 रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है ना? इसे मैं मिटा दे रहा हूँ x, तो x का वैल्यू कितना आया, -5/8। तो देखिए -5/8 ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्लियर है? अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए 9/8, यहां पर फिर से प्लस दिख रहा है लेकिन ये भागा है। क्लियर है ना? भाग है। 9/8 भागा खाली स्थान बराबर -3/2 में रिक्त स्थान में होगा। तो यहां पर देखिए रिक्त स्थान में क्या होगा, इसको भी सोल्व करते हैं। चलिए यहां पर है 9/8, फिर खाली स्थान को मान लेते हैं हम लोग x बराबर -3/2। क्लियर है? सेम करेंगे जैसे ऊपर किए थे हम लोग। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे 9/8 गुना x के नीचे 1 है तो 1/x हो जाएगा। यहां पर भाग को गुना में लिखे हैं इसलिए ये वाला पलट जाएगा। क्लियर है? अब इसको सोल्व करेंगे, बराबर -3/2। फिर यहां पर देखिए 9/8 को लिखेंगे, फिर इसको नहीं 1/x बराबर। अब देखिए 9/8 को उधर लेना है। क्लियर है? -3/2 को पहले लिख लेना है, उसके बाद गुना, फिर 9/8 को बराबर का दूसरे साइड ला रहे हैं इसलिए पलट जाएगा। 8 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, और 9 ऊपर है तो यहाँ नीचे आ जाएगा। अब इसको काट देते हैं, कटेगा। चलिए काटते हैं हम लोग 3 से इसको। 3 एका 3, 3 तिया 9, 2 एका 2, 2 चौके 8। क्लियर है? यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। तो इस तरीके से देखिए 1/x बराबर -4। यहाँ पर देखिए 4 एका 4 माइनस है इसलिए माइनस लगेगा, -4/3। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू चाहिए इसलिए हम लोग x/1 लिखेंगे, बराबर इधर पलट दिए हैं देखिए, तो यहाँ पर भी पलट देंगे, नीचे का ऊपर चला जाएगा 3/4। फिर इस तरीके से x बराबर हमारे पास वैल्यू आ गया है 3/4। यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस लगेगा, यहाँ पर भी माइनस लगेगा। ओके, -3/4। यहाँ पर देखिए -3/4 ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, -3/4। क्लियर है? अब चलिए बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट 17 नंबर पर। 17 नंबर का क्वेश्चन है 13/25। यहाँ पर फिर से जोड़ नहीं है, यहाँ पर भागा है। 13/25 भागा खाली स्थान बराबर 13/5 में रिक्त स्थान में होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 13/25, फिर यहाँ पर भागा है, भागा खाली स्थान को हम लोग x मान लेते हैं, बराबर 13/5। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग। देखिए
13/25। यहाँ पर भाग है, उसको गुना में बदल देंगे। उसके बाद x के नीचे 1 है तो इसको पलट देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, x नीचे आ जाएगा बराबर। फिर यहाँ पर 13/5। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं, रूल ही है। रूल है कि भाग को गुना में बदलते हैं और इधर का पलट देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1/x को लिखेंगे बराबर, और यहाँ पर 13/5 को लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए 13/25 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये भी पलट जाएगा। 25 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 13 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। अब इसको काट देंगे, देखिए 13 कट जाएगा तो 1/x बराबर, ये भी कट जाएगा, 5 का 5, 5×5 = 25, 5/1 आ गया। क्लियर है। अब इसको हम लोग पलटेंगे। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू चाहिए, इसीलिए x/1 बराबर 5/1, ये भी पलट जाएगा। क्लियर है ना। तो ये पलट जाएगा, मतलब 1/5 हो जाएगा। ओके, 1/5 हो जाएगा। इस तरीके से x बराबर 1/5 हमारा आंसर आ गया है। तो 1/5 देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा 1/5। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा 1/5 सही हो जाएगा। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 27/23 को किससे गुना करना होगा। क्लियर है। तो देखिए किससे गुना करना होगा बोला जा रहा है। तो यहां पर इससे मैं लिखता हूं 7/23 गुना, किससे गुना करेंगे तो यहां पर 1 प्राप्त होगा। कॉमन सी बात है, यहां पर 23 है ना, 7/23। तो देखिए नीचे 23 है, इसको काटने के लिए ऊपर भी 23 लिखना पड़ेगा, और ऊपर 7 है, उसको काटने के लिए नीचे 7 लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर 23 कट गया और 7 कट गया, क्या बच्चा 1। क्लियर है ना। तो इस तरीके से देखिए हम लोग किससे गुना किए इसको, 23/7 से। तो इसीलिए 23/7 कहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर तो -23/7 है, गलत है, यहाँ पर +23/7। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसी परिमेय संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है। क्लियर है। ऐसी संख्या जो स्वयं का व्युत्क्रम है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 0, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा -1। क्यों, देखिए यहाँ पर -1 है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला 1 को अगर ऊपर लिखते हैं और नीचे जो यहाँ पर 1 है उसको नीचे लिख देते हैं, और यहाँ पर माइनस है, माइनस तो लगेगा ही। दोनों में क्या अंतर, कोई अंतर ही नहीं है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से देखें तो -1 स्वयं का व्युत्क्रम है। फिर देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो देखिए ये याद करना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये शायद मैंने बताया है पहले भी जब चैप्टर पढ़ा रहा था कि जैसे देखिए परिमेय संख्या, यहाँ पर 2 एक परिमेय संख्या है और 3 भी परिमेय संख्या है। दोनों के बीच में आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई भी संख्या नहीं है, लेकिन इसके बीच में करोड़ों संख्याएं हैं, लाखों संख्याएं, अरबों संख्याएं हैं, मतलब अनंत संख्याएं हैं। इसे याद कर लीजिएगा। क्लियर है ना। जैसे 2.5 इसी के बीच में आता है, 2.6 इसी के बीच में आता है, इसके बाद यहाँ पर करोड़ों संख्या आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा देखिए अनंत, क्या लिखा हुआ है, अनंत, अपरिमित मतलब अनंत होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। जिसे 5 और 6 के बीच में भी आप लोगों को लग रहा होगा कि कोई भी संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर करोड़ों संख्याएं हैं, अरबों संख्याएं हैं। क्लियर है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर की ओर। 11/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। 11/-6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि किससे गुना करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। क्लियर है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 2 को किससे गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा देखिए 1/2। क्लियर है। 2 कट जाएगा, 1 बचेगा बराबर 1। और उसी तरीके से अगर 2/3 रहता तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाता 3/2। इसका बस उल्टा हो जाएगा, 3 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा 3। जैसे यहाँ पर देखिए 7/23 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 23/7। उसी तरीके से तो यहाँ पर देखिए 11/-6 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम देखिए 11/-6 गुना -6 नीचे है तो -6 ऊपर चला जाएगा, उसके बाद ऊपर 11 है तो नीचे 11 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। ऑप्शन नंबर पहला में देखिए -6/11 ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 6 ऊपर होना चाहिए। क्लियर है ना, और माइनस के साथ। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। फिर देखिए 22 नंबर 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर भी गुणात्मक प्रतिलोम लिखा गया है, तो 4
बट्टे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुना करेंगे, नीचे 5 है तो ऊपर चला जाएगा और ऊपर 4 है तो नीचे आ जाएगा। ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। 4/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/4। 5/4 देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा में 5/4 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए 23 नंबर, खलिस्तान का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। क्लियर है, किसका व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर चौथा 0। इसे मतलब बस याद कर लेना है, मतलब याद कर लेना है, व्युत्क्रम अपरिभाषित है। क्लियर है, 0 का, जैसे 0/1 ये तो होता है, लेकिन अगर इसका व्युत्क्रम लिखेंगे हम लोग तो 1/0 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है ना, ये इस पर बहुत विवाद है अभी, ये अपरिभाषित है, इसीलिए 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है, इसे याद करना पड़ेगा। 0 का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं है। फिर देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है 0.3 गुना 0.3 का गुणनफल क्या होगा। तो चलिए गुना करते हैं। देखिए 0.3 गुना 0.3, 3 तिया 9। अब देखिए कितना संख्या के बाद दशमलव है, 1 2। क्लियर है, तो 1 2 फिर यहाँ पर 0, तो इस तरीके से 0.09 आंसर हो जाएगा। 0.09 ऑप्शन नंबर दूसरा, देखिए 0.09 आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 25 नंबर, सबसे बड़ी संख्या है, तो देखिए इसमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है। चलो देखिए सब में माइनस माइनस माइनस, मतलब जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -7, ये -7 सबसे बड़ी संख्या है। क्लियर है, क्योंकि सब में माइनस है, अगर किसी एक में भी प्लस रह जाता तो वो बड़ा हो जाता, लेकिन सब में माइनस है, क्योंकि सब में माइनस है इसलिए जो सबसे छोटा दिख रहा है मतलब 7 है। देखिए ये माइनस के साथ है, इसलिए -7 सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर इधर होता है -1 -2 -3, फिर -4। तो इधर जाते हैं ना तो संख्या बड़ा होते जाता है। तो देखिए 18 तो हमारा ये आसपास रहेगा, उसके बाद 16 आएगा, 17 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद 7 ये आसपास आएगा कहीं पर। क्लियर है, -7, तो इसलिए -7 बड़ा हो जाएगा। उसके बाद उससे बड़ा है -4 -3 -2, फिर इसे करके 1 2 3 4 बड़ा होते जाता है, इसलिए -7 सबसे बड़ी संख्या है। 26 नंबर का क्वेश्चन है -15/21 का समतुल्य परिमेय संख्या है। तो देखिए -15/21, बस इसको काट देंगे। यहाँ पर देखिए -15/21 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगेगा, 3 × 7 = 21। क्लियर है, तो -5/7 हमारा समतुल्य परिमेय संख्या आ गया। -5/7 ऑप्शन नंबर पहला में देखिए -5/7 सही हो जाएगा। फिर देखिए 27 नंबर, -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है। तो देखिए -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है, तो यहां पर कौन सा सही होगा, इसको पता लगाने का तरीका, यहाँ पर तो लिखा हुआ ही है -3/2, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होना चाहिए। इसमें -2/3 का समतुल्य परिमेय, देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही है, और अगर देखें तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही है, क्योंकि इसको भी हम लोग अगर काटते हैं 2 से, 2 तिया 6, 3 से काटते हैं, 3 से, 3 तिया नीचे, 3 दूना 6 -2 और 3 तिया 9। तो यहाँ पर भी आ रहा है देखिए 2/3 -2/3, और यहाँ पर भी -2/3 है, यहाँ पर भी -2/3 है, यहाँ भी -2/3 है। लेकिन यहाँ पर देखिए -2/3 और यहाँ पर भी -2/3 है, ये दोनों बराबर है, समतुल्य कह सकते हैं, लेकिन समतुल्य ये नहीं है, एक्चुअल में बराबर है दोनों। समतुल्य ये वाला है, देखिए -6/9 को काटे हम लोग तो आया मतलब -2/3। क्लियर है, तो काटने के बाद जो बराबर आता है उसको बोलते हैं समतुल्य, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं 28 नंबर में। 28 नंबर का क्वेश्चन है -1/3 और 1/2 के बीच का परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है ना, यहाँ पर देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, बीच में काफी सारा संख्या है। तो चलिए इसको हम लोग पहले थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर देखिए -1/3 है, बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं, 3 को भाग देंगे -1 के साथ, तो यहाँ पर माइनस फिर 0 लगेगा। क्लियर है, दशमलव लगा कर हम लोग यहाँ पर 0 लगा देंगे, 3 तिया 9, 1 बचेगा, फिर 0 लगेगा, 3 तिया 9, तो इस तरीके से 1 बचेगा यहाँ पर, फिर बढ़ते चला जाएगा, तो 0.33 इसका आंसर आया है। उसके बाद देखिए इसको भी करेंगे हम लोग 1/2, इसको भी भाग दे देंगे
दो से भाग दे देंगे एक को, 0.1 लगाकर यहाँ पर 10 लिखेंगे। उसके बाद 2 पच्चे 10, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आया 0.5। अब देखिए 0.33 माइनस, क्लियर है, यहाँ पर माइनस 0.33 और प्लस 0.5 के बीच में कौन संख्या नहीं है बोला जा रहा है। तो इसको देखिए पहला नंबर का ऑप्शन देखते हैं, -1/6। इसको सॉल्व करते हैं। चलिए -1 को भाग देना है 6 से, यहाँ पर पॉइंट लगाकर हम लोग 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगेगा, 6 एका 6, 4 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर 0 मतलब -0.1 आया है, क्लियर है ना, -0.1 आया है। तो देखिए दोनों के बीच में है या नहीं है संख्या। यहाँ पर देखिए इसको अगर हम लोग 3 ले और इसको 5 ले, इसका बीच में आता है 0.1, क्लियर है ना, 0.1 माइनस 0.1 संख्या इसके बीच में आता है, तो ये गलत है। फिर देखिए 0, यहाँ पर 0 भी आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, दोनों के बीच में 0 पड़ता है, इसलिए 0 आएगा। अब ये देखिए 3 से भाग देना है 1 को, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 10, 3 तिया 9, फिर यहाँ पर 3 तिया 9, इस तरीके से 0.33 आ गया, 0.33। ये भी दोनों के बीच में आता है, ये आसपास 0.33 आएगा दोनों के बीच में, तो ये भी आता है। लेकिन देखिए यहाँ पर -2/6, इसको काट देंगे हम लोग, 2 से 2 एका 2, फिर 2 तिया 6, -1/3। तो देखिए -1/3 और 1/2 के बीच में संख्या बोला है ना, तो ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये -1/3 और 1/2 के बीच में संख्या नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। फिर देखिए 29 नंबर, 1/2 और 1/4 के मध्य परिमेय संख्या है, तो इसको चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए सब में 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 लेकर चलेंगे, इसको हम लोग 8 बनाने की कोशिश करेंगे, क्लियर है। इसको देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूं, 1/2 गुना, यहाँ पर 4/4 से गुना कर देंगे, और यहाँ पर देखिए 1/4 है, उसको 2 से गुना कर देंगे, 2/2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एका 4 और नीचे 4 दूना 8, यहाँ पर और ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 2 एका 2, उसके बाद 2 चौके 8। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या ये हमारे पास आ चुका है। अब इसका बीच में मध्य में, तो देखिए इसका मध्य में क्या क्या कौन कौन सा संख्या है, 4 के बाद 3 के बाद 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, तो ये वाला संख्या 3/8, तो यहाँ पर देखिए 3/8, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। दोनों के बीच में 3/8 संख्या है, क्लियर है, 3/8। फिर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, 1/2 और 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या, तो कौन सा संख्या है जो दोनों के बीच में आता है। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर फिर से वही करेंगे हम लोग, 1/2 गुना, यहाँ पर हम लोग 6 से गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर भी 6 से नीचे भी 6 से, और यहाँ पर 1/3 है, 1/3 को हम लोग देखिए यहाँ पर 6 दूना 12 हो रहा है, तो 3 का पढ़ा में 4 बार, 4 बार में 12 होगा, तो ऊपर नीचे 4 से गुना कर देते हैं। और देखिए 6 का 6, फिर और यहाँ पर 4 का 4, और नीचे देखिए 6 दूना 12, उसके बाद 4 तिया 12। अब देखिए यहाँ पर 6/12 और 4/12, इसका बीच में कौन कौन सी संख्या है। तो 6 के बाद पहले आता है 5, फिर 4, फिर यहाँ पर 12 है, नीचे भी 12 है, सब में 12 लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए 6/12 और 4/12 के बीच में 5/12 एक संख्या है जो बीच में आता है। तो इस देखिए ऑप्शन नंबर पहला में 5/12 है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा 5/12। ये देखिए परिमेय संख्या निकालने आता है तो बनेगा, परिमेय संख्या निकालने नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए 28 नंबर से नीचे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आप परिमेय संख्या निकालने सीख लीजिए। फिर देखिए 31 नंबर, 1 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए 1 और 2 के बीच में कौन सी संख्या है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं 3/2, ये नहीं है, क्लियर है ना। उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन 1/2 मतलब आधा, इसको कैसे लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, और 1 और 2 के बीच में 0.5 संख्या आता है, आधा संख्या, क्लियर है ना।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 1/x का व्युत्क्रम जहां पर x बराबर 0 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू। तो देखिए x बराबर अगर 0 नहीं होगा तो हम लोग लिखते हैं 1/x, इसका व्युत्क्रम देखिए क्या हो जाएगा x/1, इसको हम लोग लिख सकते हैं बस x लिख सकते हैं, क्लियर है ना x। तो इसका व्युत्क्रम बस x होगा, इसके नीचे तो एक छिपा हुआ रहेगा और यहाँ पर एक में देखिए ऑप्शन नंबर पहला इसके एक नीचे छिपा हुआ है, क्लियर है ना। तो इसलिए 1/x का व्युत्क्रम क्या होता है बस x होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। कहीं पर दिक्कत हुई तो मुझे कमेंट कर दीजिए और अभी तक आप मेरे चैनल को एचडीएस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए गुड डे।